देखो है ना, अपन इसको कहाँ पे x इक्वल टू 1 पे करवाते हैं। मान लो x इक्वल टू 1 पे अपने को चेक करवाना है, तीनों पे करवा देता हूँ, है ना, फटाक से तीनों पे करा देता हूँ। देखो x इक्वल टू 0 पे करवाना है, तो बताओ कहाँ का वैल्यू लेनी पड़ेगी, x इक्वल टू 0 और जी एक लेना पड़ेगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस h, x इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस एच। ठीक है, तो बताओ तीनों के लिए फंक्शन कौन सा ऊपर वाला ही आएगा क्या? यस सर। तो f 0 माइनस एच पे वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस एच, तो वो बनेगा 0, h टेंड टू 0 ही है। और f 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 0, और f 0 प्लस एच पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस एच ही आएगी, और वो भी कितना बन जाएगा 0, मतलब 0 पे कंटिन्यूस है, तीनों सेम है तो कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब अपने 1 पे चेक करवाते हैं, x इक्वल टू 1 पे चेक करवाया, तो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 माइनस x पे, और x इक्वल टू 1 प्लस h पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बताओ जरा f 1 माइनस h, बताओ कौन सा फंक्शन आएगा? सर ऊपर वाला आएगा, 3 पे 1 आएगा, है ना, ऊपर वाला फंक्शन आएगा, 1 से, ये 1 से छोटा है, h टेंड टू 0 है, 1 से छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन, मतलब ये 1 माइनस h है तो इक्वल टू x होता है तो x ही आता है, 1 माइनस h है तो 1 माइनस h ही बनेगा, और h टेंड टू 0 मतलब 1 आ गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, f 1 पे वैल्यू, तो 1 पे बताओ कौन सा फंक्शन आएगा? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब f 1 प्लस h पे वैल्यू निकालूंगा, और h टेंड टू 0, बताओ कौन सा फंक्शन आएगा? नीचे वाला आएगा सर। 1 में कुछ ऐड है, 1 में कुछ ऐड है मतलब 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है मतलब ये फंक्शन आएगा, तो कितना बन जाएगा अपने पास 5, कितना आ गया 5। तो देखा अपने ने देखा कि f 1 माइनस h इक्वल टू था 1 के, लेकिन नॉट इक्वल टू f 1 प्लस h के, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे f1 माइनस h पे वैल्यू 1 थी, f1 पे वैल्यू 1 थी, लेकिन f1 प्लस h पे वैल्यू कितनी चली गई, 5 चली गई, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो 2 पे, अब 2 के लिए बताओ कौन सा फंक्शन आएगा, यही आएगा क्या? हाँ यस है सर। ना, तो देखो चाहे 2 पे वैल्यू निकालो तो भी 5, 2 माइनस h पे वैल्यू निकालो तो भी 5, और 2 प्लस h पे वैल्यू निकालो तो भी 5, तो ये तो क्या आएगा, पक्का कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। जो अपने पास कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, ओके, चलो अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास दिख रखा है। अब 6 वाला बिल्कुल आसान है, ये तुम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 में करवाता हूँ। 6 वाले में कुछ नहीं है, वहां पे जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो चेंज हो रहा है वहां पे उसके डायरेक्ट रखोगे, एक फंक्शन ढूंढोगे किसके लिए कौन सा फंक्शन लगाना है, सोल्व करवा लोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो अभी मैं करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, अच्छे से करने की कोशिश करना। एफ एक्स इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अपने को एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है पहले मोड एक्स प्लस 3, मोड एक्स प्लस 3, ठीक है, और बोल रहा है एक्स इफ एक्स, एक्स क्या है -3 से छोटा है, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है अपने को, अच्छा बताओ इसको अगर मैं सोल्व करवाना चाहूं, मान लो इसको मैं सोल्व करवा रहा हूं यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, ये 2 में खुलेगा क्या? हाँ यस सर। एक बार आएगा -x+3, एक बार आएगा +x+3। नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, कोई बताएगा क्यों गलत बोल रहे हो? सायोन, सायोन, हाँ ये वाला फंक्शन प्लस माइनस दोनों में नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा बता सकते हो? नहीं। देखो मुझे एक बात बताओ, जो अपना होता है मोड एक्स, मोड एक्स होता है वो प्लस में खुलता है, कुछ भी होता है वो,
माइनस में खुलता है। प्लस में कब खुलता है? जब उस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स। और माइनस में कब खुलता है? जब उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव में खुल सकता है क्या? नहीं सर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे समझ। यहाँ पे x की वैल्यू -3 से छोटी है। -3 से छोटी है मतलब हमेशा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ये कभी खुल ही नहीं सकता उसके अंदर पॉजिटिव में। तो मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ये नेगेटिव रहेगा। मतलब ये अपने आप में क्या हो गया? माइनस का x हो गया। ठीक है, ओके, माइनस का x हो गया। और x की वैल्यू क्या होगी? माइनस, उसने बोल दिया। अब अपने से क्या आना चाहिए? x की वैल्यू 0 से छोटी है, वो बोला -3 से छोटी। देखो जब अपन नेगेटिव में खोलते हैं तो लिखते हैं x की वैल्यू 0 से छोटी, और उसने खुद बोल दिया x की वैल्यू -3 से छोटी। तो बताओ इस दोनों में कॉमन कौन सा है? कोई बोल रहा है 0 से छोटा सारे ले लो, कोई बोल रहा है -3 से छोटा सारे लो। तो बताओ कॉमन कौन सा आएगा? -3 से छोटे वाले नहीं आएंगे क्या? -3 से छोटा। क्योंकि ये तो है ही नहीं, -2 -1 माइनस इसमें तो है ही नहीं, तो वो कैसे ले सकते हैं अपन? तो इसके लिए कौन सा आएगा? यही आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 से छोटी। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? देखो बिल्कुल इजी है, अगर ये अपन ध्यान से अगर फंक्शन वाला ये करते हैं ना, बिल्कुल इजी है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, समझना पड़ेगा अपने को एक एक चीजें। आगे आगे इसने बोल रखा है 2x है। एक मिनट, गाना कौन सुनाएगा तुम में से? फ्रेंड्स तो सुनाएगा गाना? सर मेरे को आता ही नहीं है कोई गाना। ठीक है, देखो अगले वाला बोल रहा है -2x। ये फंक्शन है -2x। तब जब इसने बोल दिया x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है, -3 से 3 के बीच में x की वैल्यू। ठीक है भाई, मानसी तेरे को समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से नहीं आ रहा ना वही रोक देना मुझे, कभी बैठे रहे पागलों के जैसे। फिर अगले वाला अपने पास है 6x प्लस टू, और फंक्शन की वैल्यू कहाँ है? क्या है इसमें? x की वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे चेंज हुआ है? क्या सर? फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज हुआ है? तो क्या बोल रहे? जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ चेंज हुआ है? एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 3 पे और एक्स की वैल्यू -3 पे, 2 पॉइंट पे चेंज नहीं हुआ क्या फंक्शन? जो अपना फंक्शन है वो देखो, x इक्वल टू पहले -3 के लिए ये था, फिर -3 और +3 के बीच के लिए ये आ गया, और फिर 3 से बड़े के लिए ये आ गया। तो जो फंक्शन की वैल्यू 3 और -3 2 पॉइंट पे चेंज नहीं हुई क्या? फंक्शन 2 पॉइंट पे चेंज नहीं हुआ क्या अपना? हाँ यस सर। ठीक है, 2 पॉइंट पे चेंज हुआ है। 2 पॉइंट पे चेंज हुआ है तो इसका मतलब हो गया अपने को इन्हीं दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करवानी है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, यस बाकी सर। बाकी पॉइंट के लिए अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि बाकी के लिए पॉलिनोमियल बनेगा, सोल्व कराएंगे पूरा कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन ये x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 के लिए अपने को चेक करवाना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, चलो करवाते हैं। तो बताओ पहले 3 पे चेक कराते हैं, x इक्वल टू 3 पे चेक करवाते हैं। तो क्या लेना पड़ेगा? x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 प्लस h और x इक्वल टू 3 माइनस h। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है भाई? यस सर। ठीक है, अब निकालो। तो बताओ f3 माइनस h, बताओ कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? गलत मत बोलना, पिट जाओगे। बताओ कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर ऊपर वाला लेंगे, बीच वाला लेंगे, या नीचे वाला थर्ड वाला लेंगे? x3 माइनस h, 3 माइनस h की बताओ वैल्यू 3 से बड़ी होती है कि छोटी होती है? सर 3 से छोटी होती है। 3 से छोटी बीच वाला होगा। 3 से थोड़ी सी छोटी तो बीच वाला होगा। होगा क्या? यस सर। हाँ यस ना, सर। -3 से 3 के बीच में बीच वाला फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा -2 का 2 और x की जगह रख देंगे 3 माइनस h। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। ठीक है, तो इसको सोल्व करवाया मैंने, तो मेरे पास कितना बन गया, माइनस का 6 प्लस का x, x टेंड टू 0 है, तो ये बन गया अपने पास माइनस का 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा f3, बताओ f3 के लिए कौन सा फंक्शन लूंगा। f3 याद रखना, f3 है मतलब इक्वल होना चाहिए 3 पे। बताओ 3 के इक्वल वाला कौन सा फंक्शन है। अरे सर ये वाला है, थर्ड वाला। थर्ड वाला ये है ना, देखो x की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा के लिए, तो ये फंक्शन है, तो रखो यहाँ पे x की जगह 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 2 जा 6 3 जा 18 प्लस 2 20। बताओ 3 के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम ही नहीं आया, तो 2 ही नहीं आया, तो तीसरे निकालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब f इक्वल टू जो x जो 3 है वहां पे कंटीन्यूअस नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अब सर -3 निकालेंगे। अब अपने को 3 प्लस एक्स पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले वाले 2 नहीं है, तो तीसरा तो निकालने की क्या जरूरत है। अगर एक से कोई गड़बड़ होता है तो गड़बड़ी होता है, तो अब निकालेंगे x इक्वल यस सर। -3 पे निकालेंगे, तो -3 एक x इक्वल टू -3 प्लस h, एक x इक्वल टू -3 माइनस h, -3 -h। तो निकालो, तो x की सर ये आएगा f -3 माइनस h, -3 माइनस h मतलब -3 से में भी कुछ माइनस है, तो मतलब माइनस का 3 से कम है, तो माइनस का 3 से कम बताओ कौन सा फंक्शन है। सर सेकंड। हाँ सेकंड, -3 से बड़ा है वो, -3 से 3 के बीच में है, देख ढंग से पिटेगा अभी। फर्स्ट वाला तो सर -3 से अगर बड़ा होगा, हाँ सही है सही है। -3 से छोटा है तो ये वाला होगा सर, फर्स्ट वाला -3 से पहले है, तो पहले है तो फर्स्ट वाला फंक्शन, तो रखते हैं यहाँ पे x की जगह माइनस का माइनस और x की जगह पे -3 माइनस x प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस प्लस का x और प्लस का 3, ये कितना बन गया, x वैल्यू 0 है, तो आया 3 और 3 6, आंसर 6 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अब मैं निकालूंगा f की वैल्यू कहाँ पे, -3 पे। बताओ -3 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा। सर -3 के लिए आएगा फर्स्ट वाला ही आएगा, क्योंकि -3 से छोटे और इक्वल के लिए फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, तो मैंने तो माइनस का माइनस और x की जगह पे -3 प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना आ गया, प्लस का 3 प्लस का 3 मतलब 6 आ गया। ठीक है, अब f की वैल्यू -3 प्लस h, -3 प्लस h का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा बताओ, -3 ज्यादा, -2x वाला आएगा सर, सेकंड वाला फंक्शन। -3 से 3 के बीच के लिए ये फंक्शन है, तो -3 थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये फंक्शन, तो माइनस का 2x, तो माइनस का माइनस 2 का 2 और x की जगह पे -3 प्लस h। ठीक है, सोल्व करवाया, प्लस का 6 और माइनस का 2h, x टेंड टू 0, s टेंड टू 0 h लेंगे टेंड्स टू 0, तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी कंटीन्यूअस फंक्शन है। -3 सेम आ रही है, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बोलो नाच के दिखाओ अब सारे, समझ में आ गया ना समझ में। ठीक है सर हमें समझ में आया, तो सर आप नाचोगे ना, मैं आपके लिए तुम्हारे समझ में आया है। आप नाचोगे सर। मैं तो नाचता ही नहीं हूँ। सर अपनी शादी में नाचेंगे। हाँ मैं मेरी शादी में नाचूंगा बस। सर आप छुपे हुए रुस्तम हो, मैं जानता हूँ। नहीं मैं मेरी शादी में नाचूंगा भाई, लोगों को भगाने के लिए। भाग जाओ सारे ऐसे बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहे हैं। एक है मेरे पास 3 सेकंड की वीडियो है मेरी जिसमें मैं नाच रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल टू क्या बोल रहा है देखो, है ना, क्वेश्चन देखते हैं पहले 8 वाला, है ना, f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x, mod x अपॉन x इफ x does not equal to 0, जब 0 ना हो, और बोला है 0 जब x की वैल्यू 0 हो, तो बताओ ऊपर वाले फंक्शन को सॉल्व करवाएंगे पहले। हाँ यस सर, है ना, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। सर इसने बोल दिया 0 नहीं है,
हाँ तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ, इसका मतलब जीरो वाला नहीं लेंगे, इक्वल वाला नहीं लेंगे, मतलब पहले पॉजिटिव एक्स Yes, मिलेगा अपॉन में एक्स, तब जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इक्वल नहीं लिया, इक्वल नहीं लिया क्यों? क्योंकि जीरो की इक्वल नहीं दिया उसने खुद ही। हाँ यस सर। फिर माइनस एक्स ले लिया, माइनस का ले लिया, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, और ये लास्ट वाला तो बना ही अपने पास, है ना? तो ये अपने पास है जीरो पे जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन सोल्व करवा के मैंने यहाँ पे लिखा तो ये बना, क्या बना? देखो ऊपर वाला सोल्व कराया तो ये 1 आ गया क्या, हाँ यस सर। है ना? तो ये नीचे 1, वाला -1, जब x सेकंड वाला जीरो -1। से बड़ी है तो 1, और इसको सोल्व करवाया तो ये कितना आ गया? माइनस का 1। तो माइनस का 1 जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है, और जीरो पे क्या आ गया? जीरो। अब बताओ, खुद बताओ तुम लोग, अब 1 के लिए अपन 1 से x से ज्यादा के लिए करेंगे हमेशा 1 रहेगा, तो x के लिए ज्यादा के लिए हमेशा कंटिन्यूस, x की वैल्यू जीरो से कम के लिए करूंगा हमेशा -1 रहेगा कंटिन्यूस। लेकिन x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूस क्यों? सॉरी, x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस क्यों? जीरो से थोड़ा सा छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू -1, जीरो से थोड़ा सा बड़ा मतलब वैल्यू पॉजिटिव +1, और जीरो पे जीरो, तो तीनों वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल। तो इसको क्या, ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, SIGM, इसको ये बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है भाई, प्रॉपर नाम है इसका, जिसको क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना? इसकी वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव के लिए +1, नेगेटिव के लिए -1, और जीरो के लिए जीरो। ये सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है? अगर सिग्नम फंक्शन तुमको दे दे, इसका मतलब यही लेना है, mod x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब x इक्वल टू जीरो, ये सिग्नम फंक्शन होता है। हाँ सर, ये एक बार फिर से बताना। जो अपने पास, ये समझ में आया था क्या? हाँ हाँ सर। है ना? तो ये वाला जो ये वाला ये सिग्नम फंक्शन है। ये वाला फंक्शन होता है ना, इसका नाम होता है, जैसे तेरा नाम क्या है मानसी ना, वैसे इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ सिग्नम फंक्शन, इस प्रॉपर फंक्शन को, ठीक है? जहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो वैल्यू होती है फंक्शन की 1, फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? 1, और नेगेटिव होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? -1, और जीरो पे वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। ये इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, नाम है इसका। नाम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, एक सिग्नम फंक्शन है उसके लिए ये ऐसे ऐसे कराओ, ठीक है? तो ध्यान रखना अपने को, ये सिग्नम फंक्शन है। ओके, सर। ठीक है? मतलब सर। सिग्नम फंक्शन की सिर्फ 3 ही वैल्यू होती है, कौन कौन सी? 1, -1 और 0। पता, आज मैंने अभी तक 5 घंटे पढ़ा लिया है, और अभी भी क्लासेस पढ़ी है, हालत खराब होने वाली है मेरी आज से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, अब तुम सब लोग करवा सकते हो भाई, आराम से करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? बाकी बाद में ये करवा सकते हो, सर है ना? यस सर, करा लेंगे सर Well, डाउट। अब तुम आराम से इनको करवा सकते हो, 14, 15 ये सारे तुम आराम से करवा सकते हो। ये 17 वाला देखो, 17 वाला मैं कर देता हूँ, 17 वाला थोड़ा बिल्कुल आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 17 वाले में क्या बोल रहा है देखो जरा, ये बोला फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को? ये दे रखा है उसने ax plus 1 if x less than equal to 3, और bx plus 3 if x greater than equal to 3, greater than 3, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। अब उसने बोल दिया ये 3 पे कंटिन्यूस है, अब उसने क्या यस सर, बोला? x इक्वल टू 3 पे ये क्या है? कंटिन्यूस है। तो बोले a और b में वैल्यू के क्या निकालो? रिलेशन निकालो। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 प्लस x पे, और x इक्वल टू 3 माइनस x पे वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोला है उसने कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है, तीनों वैल्यू सेम रहती है तभी तो कंटिन्यूस होता है। बोलो। यस सर।
है ना? ये बात समझ में आई क्या सबको? बोलो भाई हाँ ना, कुछ बोलो। Yes, sir. शादी के लिए हाँ Yes, sir. सर वो है ना कि वो कबूल है करोगे तुम, ठीक है? चलो देखो इधर, तो यहाँ पे अपने को 3 माइनस एच और 3 प्लस एच पे पता करना है। तो अपन क्या करें, पहले 3 माइनस एच पे ले। अब उसने बोला है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है मतलब तीनों वैल्यू सेम आएगी, सेम आएगी। तो उसने ए और बी की वैल्यू पूछी, निकाल लेते हैं। तो पहले एक्स 3 माइनस एच पे वैल्यू निकालते हैं। एफ 3 माइनस एच, बताओ कौन सा फंक्शन काम आएगा? सर 3 माइनस एच के लिए ये वाला आएगा, ऊपर वाला। ऊपर वाला है ना, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, ये छोटी है, वो छोटी है एक्स की वैल्यू, तो ऊपर वाला फंक्शन। तो ए की जगह ए और 3 माइनस एच एक्स की जगह पे और प्लस का 1 सोल्व करवाया तो कितना आया? 3a माइनस ए एच प्लस 1, और एच टेंड टू 0 है ही अपने पास, तो ये 0 हो गया, तो आ गया 3a प्लस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और एफ अब 3 पे, बताओ 3 पे कौन सा फंक्शन आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला, वेरी गुड। तो आया a और 3 प्लस 1, तो सोल्व करवाया तो आया 3a प्लस 1। अभी दोनों सेम है, ठीक है, दिख रहा है, ये तो है ही सेम। थर्ड वाला भी सेम होगा, दिखेगा नहीं तो क्या हो गया? f3 प्लस h, बताओ 3 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, क्योंकि 3 से ज्यादा है ये, वो भी 3 से ज्यादा। तो b 3 प्लस h प्लस 3 सोल्व करवाया तो 3b प्लस bh प्लस 3, h टेंड टू 0 है ही अपने पास, तो h वाले को 0 करवा दिया, ये बना 3b प्लस 3। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कंटिन्यूस है तो 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3 दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या? हाँ यस सर, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। है ना, इक्वल रख देंगे। तो करेंगे 3a प्लस 1, है ना, 4 कंटिन्यूस लिखेंगे यहाँ पे, 4 कंटिन्यूस फंक्शन f3 माइनस h इक्वल टू f3 प्लस h, है ना? तो वहां पे लिखेंगे 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ठीक है? अब 3b को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो 3a माइनस 3b, और ये इधर आ गया, तो कितना आ गया अपने पास? ये 2 आ गया सर, इक्वल टू 2। इक्वल टू 2, ये अपने पास क्या आ गई, a और क्या आ b जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 2/3। हाँ मतलब ऐसे आ जाएगा, ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट, हाँ इक्वल टू 3b प्लस 2 कॉमन ले लेंगे ना सर, कॉमन ले इक्वल लेंगे। टू 3b प्लस 2/3, कुछ भी कर लो, एक रिलेशन निकला है। बस बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये कंटिन्यूस हाँ है, कंटिन्यूस है तो ये और भी यस रिलेशन सर। आ गया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया सबके? कंटिन्यूस बोला था मतलब तीनों आपस में इक्वल रखनी पड़ेगी, क्योंकि जानते हैं कंटिन्यूस के लिए कंडीशन ही वही होती है कि तीनों वैल्यू आपस में सेम होती है। बोलो भी जल्दी से फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर आ गया। ओके चलो भाई, वेरी गुड। अगले वाला देखो, अगले वाला क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा इज द फंक्शन, है ना, डिफाइन दिस और कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बोल रहे हैं वापस x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो लेमडा की वैल्यू बताओ, निकालते हैं भाई अपन। सर निकाल वापस लेंगे सर, रहने दो ना सर, निकाल ना कर लोगे, कंटिन्यूअस है मतलब तीनों पे वैल्यू सेम है, ऐसी कर तरीके, देंगे। है ना, इसी तरीके से बोल रहे हैं हाँ वन सर, है। सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही जाएगा वो। हाँ हाँ ठीक है, सर, वो एक कंडीशन निकल आएगी ऐसी, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है चलो। अब अगले फिर बाद में वन के लिए कंटिन्यूस भी पूछ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू निकाल के रख देंगे, फिर वन पे चेक कर लेंगे हाँ कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है? यस चलो सर। नेक्स्ट 29 बोला, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। के देखो सर 29 में तो बोल रहा है kx+1 और 3x-5। 29 नहीं, 29 19, 19 अच्छा। gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आईआईटी जेई का सबसे जो खास है ना, सबसे खास वो ये है, ये वाला। आईआईटी में हर बार क्वेश्चन आता है इसका, हर बार। है ना? देखो अपने पास 3 फंक्शन होते हैं, समझने की कोशिश करना, मैं पहले फंक्शन बताता हूं। अपने पास 3 फंक्शन होते हैं, मोड वाला तुम जानते ही हो, मोड वाला मैं नहीं बता रहा,
ठीक है। एक होता है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू ये, एफ एक्स इक्वल टू ये, ठीक है, एक ये होता है। और एक अपने पास होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ये, ठीक है। और एक अपने पास होता है एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, एस आई जी सिग्नम एक्स, ठीक है। ये तीन फंक्शन होते हैं। सिग्नम फंक्शन वाले का मतलब ही क्या होता है, ये दोनों, इसको कई बार ऐसे भी लिखता है मोड एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू 0 तो एक्स इक्वल टू 0, ये सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है। और कई बार इसको ऐसे भी लिखता है एफ एक्स इक्वल टू प्लस का 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा, माइनस का 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से कम, और 0 जब एक्स की वैल्यू 0। इन तीनों का सेम ही मतलब है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कौन सा Yes, फंक्शन होता है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी तो 1 रहती है फंक्शन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 तो 0, और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी तो -1। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, ये क्या चीज है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको कौन सा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर, GI, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या चीज, ठीक है। ये 11th में अपने पास आया था, 11th में आया था, 12th में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या, इसको समझने की जरूरत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू है ना, वो अपने उससे जस्ट पहले वाले इंटीजर में चेंज कर देती है। वर्डिंग पे ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में की एक क्वालिटी होती है, वो कोई भी वैल्यू को अपने से जस्ट पहले वाले इंटीजर में क्या चेंज कर देती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। जैसे अगर मैं वैल्यू निकालू ग्रेटेस्ट इंटीजर में f 5.9 की, तो क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो बताओ 5.9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होता है? 5.8। इंटीजर बेवकूफ, अच्छा, इंटीजर, ठीक ठीक। 5 जस्ट पहले वाला इंटीजर में चेंज कर देता है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर ये वैल्यू हो 0.1, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में? सर इसकी होगी 0। 0, ठीक है। और ये फंक्शन हो 0.2, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0। f 0.9 हो, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0। और f 1.1 हो, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। 1। और f 5, ये बताओ क्या होगी? 4। 5। इंटीजर का सेम रहता है, इंटीजर के लिए सेम रहती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? बताओ, कौन बताएगा? ये फंक्शन कौन सा फंक्शन सर? ये एक्स वाला? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। सायोन बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? पता नहीं सर, एक्स वाले का। सायोन बताओ जरा, बता पाओगे क्या? सायोन को नींद आ गई। कौन सा वाला? ये वाला बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? कैसे बताओ? तुम बताओ कैसे बताओगे? चेक करें, हाँ। यस। चेक करते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू 5 पे, ठीक है। चलो, तो कहाँ चेक करना पड़ेगा? हाँ। x माइनस 5 माइनस h पे, 5 पे और 5 प्लस h पे। तो बताओ अब 5 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर
5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 5 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बताओ 5 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कौन बताए क्या होगा इसका? 5 कैसे 5 ही होगा? होगा। 5 में से कुछ कम है तो ये 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 4.9 समथिंग बनेगा, तो अच्छा, यहाँ हाँ तो वो तो 4 होगा। 4 होगा। और 5 का 5 होता है और 5 प्लस h 5 होता है, प्लस इसका 5 होगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और कैसे देखना है? ऐसे ऐसे चलता है ये फंक्शन, सीडी बनाता है, सीडी नुमा, है ना, जो अपने स्टेप्स होते हैं ना वैसे बनाता है। देखना कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 से लेके और 0.9999 तक ले लूं तो बताओ पूरी जो अपनी y की वैल्यू 1 रहेगी क्या? फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी क्या? हाँ यस सर। अरे 1.0.1 0.2 कुछ भी ले लो, 0 ही रहेगी। तो मतलब x की वैल्यू 0 से लेके अगर यहाँ तक मैं ले ना 1 छोड़ दो इसमें, तो ये 1 फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। फिर मैं अगर फंक्शन की वैल्यू ले कहां से कहां तक है? 1 से लेके 1 से लेके 2.999 तक 1.999 तक ले हाँ लो, तो फंक्शन की 1.99 वैल्यू 2 रहेगी। तो 1 ही आएगी। 1, हाँ 1 1 आएगी। आएगी। फिर फंक्शन की वैल्यू अगर मैं ले 2.2 से लेके और 2.999 तक, 2 से लेके फंक्शन की वैल्यू 2.99 कुछ लगभग था। ये रहेगी। 2 आएगी। ऐसे क्या बनती है? ऐसे सीडी बनती है। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ अब आया सर ये समझ में। सर 11th में समझ ही नहीं आया। आगे बात समझ। इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसको जब क्या? वैल्यू निकालते हैं तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर ही आता है अपने पास। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू तो यहाँ चलती है, तो x की वैल्यू के सामने y की वैल्यू इधर आएगी। बताओ भाई पता चला कि नहीं चला? यस सर। ठीक है, इसीलिए ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। ठीक है, ये रहता है। ओके, यस एक अपने पास क्या है ना, अब ये फंक्शन अपने पास है ये वाला। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या होगा? हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी देखना। अगर मान लो मैं कोई, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, है ना, इस वाले को रफ कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन चेक करना है अपने को, ये क्या होगा? ठीक है, होगा क्या चीज? ये कंटिन्यूअस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मान लो मैं पहले कहीं पे चेक कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू, कोई भी एक्स की वैल्यू मैंने पर्टिकुलर ले लिया, x इक्वल टू 5 ले लिया, 5 पे चेक करवा रहा हूँ, या 5 पहले, अब सिंपल सी बात है, एक मैं इंटीजर लूंगा एक नॉन इंटीजर लूंगा, दोनों पे चेक करवा के देखूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इंटीजर ले रहा हूँ x की वैल्यू 5 पे, तो बताओ 5 पे चेक कराना, तो मतलब x की वैल्यू 5 माइनस h 5 और 5 प्लस h पे सॉल्व करवाना पड़ेगा क्या? हाँ यस। है ना, तीनों पॉइंट पे चेक करवाना पड़ेगा, तो करवाते हैं। तो पहले ये देखो, यहाँ पे जब मैं 5 माइनस h रखूंगा तो ये बनेगा 5 माइनस h माइनस ग्रेटर 5 माइनस h, ये बना। ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी पहले वाले पे? तो ये बनेगा अपने पास 5 माइनस h और ये माइनस का, अच्छा बताओ ये ग्रेटर 5 माइनस में 4 आएगा। इसकी वैल्यू 4 आएगा सर। हाँ यस सर। 4, हाँ 4, और ये x 0 हो ही जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। दूसरा, अब दूसरा मैं रखूंगा 5 पे, तो 5 रखूंगा तो क्या आएगा? 5 माइनस ग्रेटर इंटीजर 5, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 बनेगा क्या? हाँ यस सर। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं कोई भी इंटीजर लेता हूँ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम नहीं आ रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगले वाला मैं x की वैल्यू इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं लेता हूँ नॉन इंटीजर लेता हूँ, x की वैल्यू लेता हूँ 5.5 पे चेक करवाता हूँ, करवाओ चलो। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा 5.5 में से कुछ माइनस, एक 5.5 और एक 5.5 में कुछ ऐड। ठीक है, तो बताओ जरा, 5.5 में से कुछ माइनस लूंगा, तो रखो यहाँ पे इसके अंदर, तो वो बनेगा 5.5 माइनस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.5 कितना आएगा?
अरे बोलो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.5 कितना आएगा? 6 5 आएगा। बोलो ना, माइनस का 5 तो कितना आ गया अपने पास? ये देखो 5.5 पे 5 जाएगा, 0.5 बचेगा, एक 0.5 आ गया। अब मैं कहां पे निकालूंगा? 5.5 पे। तो 5.5 पे निकालूंगा तो वापस 5.5 और ये 5 तो कितना बन जाएगा वापस? 0.5। एक में निकालूंगा 5.5 प्लस h पे, तो 5.5 प्लस h और माइनस का 5.5 प्लस h। मतलब 5.5 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, ये 5 क्या आएगा क्या? हाँ यस सर 5 आएगा। तो 5.5 माइनस 0 प्लस h, ये प्लस माइनस का 5 तो वापस 0.5। तो मतलब 0.5 0.5 0.5। इसका मतलब नॉन इंटीजर पे तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन 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 क्या? इंटीजर पे इंटीजर में कंटिन्यूअस है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, Yes, समझो कि नहीं sir. समझे? ठीक है, ये अपने पास इसको नाम तो बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, लेकिन इसको पूरे को भी कुछ बोलते हैं और इसको शायद डिनोट भी ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं शायद इसको बोलते हैं। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक होता है, एक मिनट रुको मैं चेक करूंगा। हाँ भाई, प्ले विद ग्राफ। एक मिनट रुको। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? देखो तीन होते हैं अपने पास, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक होता है सिग्नम और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ओके ओके, फ्रैक्शनल पार्ट। देखो जो एक होता है ना ये -1 + 1 वाला, ये दिख रहा है क्या? देखो ये वाला, ये मैंने सिग्नम बताया था तुमको, हाँ यस सर सिग्नम, है ना, जिसकी वैल्यू +1 -1 और Yes, 0 sir. होती है, ये है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो, इससे हाँ, जस्ट पहले वाला इंटीजर बन जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हाँ. ना, पिछले वाले इंटीजर यस में सर पहुंच जाता ग्राफ, है। ठीक है, और इसका ग्राफ भी देखो स्टेप वाइज बना हुआ। हाँ ठीक है? यस सर, ये बोलते हैं इसको, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, इसको क्या यही बोलते हैं क्या? हाँ, ये वाला कौन सा फंक्शन होता है? इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं भाई। ये होता है ना f(x = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x), इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, x माइनस सिग्नम फंक्शन ऐसे होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं भाई। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। एक अपने पास होता है लिस्ट, एक क्या होता है अपने पास? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होता है? जैसे ये रहा, इसके अंदर ऐसे रहता है, इसके अंदर अगले वाला इंटीजर बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिस्ट इंटीजर में अगले वाले पे कूद जाता है। जैसे 0 से 1 की वैल्यू है तो वो आ जाएगी 1, और -1 से -2 से -1 है तो -1। जैसे इसमें पिछले वाला इंटीजर आता है तो इसमें बाद वाला इंटीजर आता है। ठीक है, तीनों में भेज दूंगा तुमको अभी फोटो खींच के, ये तुमको पढ़ना है, याद करना है, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवा लेनी है। ठीक है, कल अपनी क्लास होगी भाई, आगे बात समझ, कल अपनी क्लास होगी। ठीक है, और ये सारे मैं तुमको करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तुमको समझना बहुत जरूरी है ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, ओके, बाय बाय। सर अपना डांस तो दिखा दो, सर भाई आप बोल रहे थे। अरे नहीं सर दिखाना तो पड़ेगा। वो वीडियो खत्म हो गई।